उस रात 13 साल की रानी के साथ जो हुआ वो कभी भी नहीं भूल पाई। उस नदी में जाने वाला कोई भी इंसान अभी तक वापस नहीं आया और फिर उस रात जो हुआ उसने पूरे गांव को हमेशा के लिए डरा दिया। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ मुंबई की काव्या। मेरे चैनल आपका स्वागत है। हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? सो गाइस, आपको हमारी इतनी सारी हॉरर स्टोरी इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है हॉरर 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 हॉरर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए न्यू हॉरर स्टोरी लाई जाए। तो ये हॉरर स्टोरी एक लड़की के बारे में है। तो मैं बताऊंगी उस स्टोरी में क्या है। बट गाइस, मेरे को स्कूल के वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो लोगों का कमेंट था कि हॉरर करो, तो इसकी वजह से आज मैं करने वाली हूँ हॉरर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर होने वाली है रानी। तो रानी एक मछुआरे की बेटी थी। वो एक मछुआरे की फैमिली से बिलोंग करती थी, पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस 13 साल की रानी पे आ गई। एक दिन उसके पापा मछली पकड़ने गए थे और कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। रानी को भी अब अपने पिता के ऐसे अजीब सी हरकतें देखकर ना उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो सोचती थी कि मेरे पापा ऐसे सब चीज छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे काम करना पड़ता था, क्योंकि इसकी माँ ज्यादातर बीमारी रहती थी, इसलिए उस सब काम उसे ही करना पड़ता था। वो अपने बाबा के साथ कई बार नदी किनारे गई थी। उसके बाबा उस नदियों की मछलियों के बारे में उसे बहुत कुछ बताते थे और बहुत सारी कहानियां सुनाते थे। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं उसे याद कर ही नदी हमें कुछ वैसा ही दिखाती है। रानी को ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, बस उसे ये कहानियां सुनकर मजा आता था। अब जब वो अकेले मछली पकड़ने जाने लगी तो अपने फायदे के लिए गांव वालों ने उसको वहां से बड़ी नदी से मछली पकड़ने के लिए मना कर दिया। अब छोटी सी रानी को तो उसका घर चलाना ही था, तो उसने उसको एक नई नदी ढूंढी थी ताकि वो वहां पर जाकर मछली पकड़ सके। उस गांव के दो हिस्से थे। एक हिस्से जहाँ सारे लोग रहते थे और वहां पर ही बड़ी सी नदी थी जहाँ उसे मना कर दिया गया था मछली पकड़ने के लिए। और दूसरे हिस्से में बस जंगल था। अब जंगल इतना गहरा था कि वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता था कि उस जंगल के बीच में एक नदी थी। रानी वहां जाने के लिए सोच रही थी। एक रोज वो अपना सारा काम लेकर जंगल के लिए निकल गई। रानी वहां बचपन से रहती थी, पर उसने अभी तक उस जंगल के बारे में कुछ भी देखा या सुना नहीं था। तो उसको यही पता था कि वहां पर एक बड़ी सी नदी है जहां वो मछली पकड़ने जा सकती है। एक दिन के उजाले में भी वो जंगल में इतनी ज्यादा अंधेरा था, अंधेरा से भरा हुआ था वो जंगल। कहीं चमकदार आंखें और कई अजीब सी जानवरों की आवाज। ये सब उस जंगल में रानी को डरा रहे थे, लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसने कुछ दूर पर एक नदी देखी। रानी उस नदी पर जाकर उसका पानी पीने लगी। वो पानी पी ही रही थी, तभी उसने जैसे ही पानी पीने के लिए झांका तो उसे अपनी परछाई की जगह उसके बाबा की परछाई दिखी। रानी तुरंत पीछे होकर चिल्लाई, बाबा। तभी जब उसने फिर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। रानी को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो उसने वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपनी मछली पकड़ने के जाल बिछाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नदी के अंदर गिर गई। रानी को तैरना नहीं आता, तो हड़बड़ी में उसने खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभालकर जब वो नदी से बाहर निकली, तब अचानक से ऐसा लगा कि जैसे नदी के अंदर से कोई उसे पैर पकड़कर
पकड़कर नदी की तरफ लेकर जा रहा था ताकि वो वहां किनारे पे पहुंच जाए। लेकिन अचानक से रानी को लगा कि उसका पैर कोई पानी में से खींच रहा है। रानी पूरी तरह शॉक हो गई। वो अपने पैरों को जोर जोर से झटकने लगी। उसके पैर तो छूट गए, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे अब और अजीब लगने लगा। वहां किसी भी इंसान का आसपास रहने का उसको एहसास होने लगा कि जैसे वहां उसके आसपास कोई अभी है, पर वहां पर कोई नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस नदी में कुछ उसकी तरफ आते हुए दिखा। एक लाल कपड़ा उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो लाल कपड़ा जैसे पैरों की तरह जमीन पे खींच रहा था। वो लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे जैसे लग रहा था जो उसके बाबा गले में पहनते थे। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके बाबा का गमछा ये नदी में क्या कर रहा है। रानी ने खुद को समझाया कि वो लाल कपड़ा किसी और का भी हो सकता है, और वो खड़े होकर वहां पर फिर से जाल बिछाने लगे। रानी मछलियों का चारा लेने के लिए पीछे रखे उसके सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का थैलिया खोला तो उसने बीच में अपने बाबा की एक फोटो देखी। चौंकाने वाली बात थी कि वो फोटो उसने लाई नहीं थी, और वो फोटो किसी ने उसके बाबा की आंखों की बुरी तरह खरोची हुई थी। रानी ने फिर वहां पर ही अपना सब काम छोड़ दिया। वहां से निकलने का वो सोच रही थी। उसको यकीन हो गया था कि ये जगह कुछ गलत है। वो उसने अपना जाल उठाया, फटाफट से अपना जाल उठाने लगी। नदी के पास वापस गई, लेकिन जैसे ही रानी ने जाल को अपने हाथ में लिया, उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में कोई मछली फंस गई थी, बट इसलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा, पर वो उस जाल के साथ नदी से बाहर आया। वो रानी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर जोर से चीख और रोने लगी। तभी उसने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। रानी को लगा कि उससे कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन रानी को उसके अपने बाबा की लाश वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू किया, पर जब तक वो पूरी लाश बाहर आई तो रानी का दिल थम गया। उस लाश का आधा सर कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उसे आधा सर खा लिया है। इससे पहले वो उस सदमे से बाहर निकलती, उसकी आंखों के सामने उस नदी में एक बहुत ही भयानक औरत निकली। उसके बालों पर काई जमी हुई थी। उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसके पूरा शरीर जला हुआ था और उसका चेहरे पर खून लगा था। वो रानी की तरफ देखकर मुस्कुराई, और रानी की आंखों के सामने उस नदी का रंग नीला से लाल होने लगा। रानी की चीख निकल गई और वो बस बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। उस दिन के बाद रानी कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं गई। किसी ने भी उस बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसे यकीन था कि शायद उसकी तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहां पर मछली पकड़ने गए होंगे और वहां उसके सामने ये भयानक सी समुद्री चुड़ैल आई होगी। रानी को सदमे से बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया। रानी अभी भी उसे नदी पर जाने के लिए बहुत ज्यादा डर लगता है। उसे नदी पर जाते ही ऐसा लगता है कि मेरे बाबा, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। इसलिए आज भी रानी नदी पर नहीं जाती है।
सो गाइस हमारी ये हॉरर स्टोरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ये कहानी एक तरीके से इमोशनल भी थी बट हॉरर भी स्टोरी थी, बट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। तो प्लीज गाइस हमारे ब्लॉग स्टाइल के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, हमारे फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।